नहीं मैं स्वार्थ लिखता हूँ, वरन परमार्थ लिखता हूँ। नहीं मैं स्वार्थ लिखता हूँ, वरन परमार्थ लिखता हूँ। कभी रुकता नहीं झुकता, सतत निस्वार्थ लिखता हूँ। कभी रुकता नहीं झुकता, सतत निस्वार्थ लिखता हूँ। नहीं बाधा कोई लिखते कलम को रोक पाएगी। नहीं बाधा कोई लिखते कलम को रोक पाएगी। मैं तो शब्द साधक हूँ, सदा ही यथार्थ लिखता हूँ। मैं तो शब्द साधक हूँ, सदा ही यथार्थ लिखता हूँ। नमस्कार, मैं जयदेव मिश्र मगध साहित्य कला मंच के तत्वावधान में आयोजित ऑनलाइन काव्य संध्या अंक 4 में उपस्थित आप सभी सुधीजनों, आमंत्रित कवियों एवं तमाम साहित्य प्रेमियों को प्रणाम करता हूँ। सादर अभिनंदन, आपका अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आइए हम सब उपस्थित हैं काव्य संध्या के चतुर्थ अंक के साथ। आज के इस आयोजन में मैं अपनी एक प्रस्तुति आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। चूंकि मैं बिहार से हूँ तो बिहार के बारे में कुछ लिखने की कोशिश मैंने की है। आइए इस बिहारी स्वाभिमान गीत के माध्यम से आप सबों से जुड़ने का प्रयास करता हूँ। जो प्रचंड संघर्ष वहनी में, जो प्रचंड संघर्ष वहनी में तप तप कर तैयार रहा है। जो प्रचंड संघर्ष वहनी में तप तप कर तैयार रहा है, वो अपना बिहार रहा है। 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 जिसे महावीर का संदेश मिला, गौतम बुद्ध का उपदेश मिला। जिसे महावीर का संदेश मिला, गौतम बुद्ध का उपदेश मिला। चाणक्य की चतुराई जहाँ पर आर्यभट्ट का खगोल मिला। चाणक्य की चतुराई जहाँ पर आर्यभट्ट का खगोल मिला। गांधी जी की जो कर्म भूमि, जिसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिला। गांधी जी की जो कर्म भूमि, जिसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिला। सम्राट अशोक का शौर्य जहाँ पर, सम्राट अशोक का शौर्य जहाँ पर अग्रणियों का भंडार रहा है। सम्राट अशोक का शौर्य जहाँ पर अग्रणियों का भंडार रहा है, वो अपना बिहार रहा है। वो अपना बिहार रहा है। वो अपना बिहार रहा है। उन्नत जिसका संस्कार रहा है। जहाँ वाल्मीकि का सृजन हुआ, गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ।
जहाँ वाल्मीकि का सृजन हुआ, गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। विद्यापति का गान जहाँ पर, ठाकुर भिखारी का तान हुआ। विद्यापति का गान जहाँ पर, ठाकुर भिखारी का तान हुआ। नालंदा का ज्ञान जहाँ पर, माँ सीता का सम्मान हुआ। नालंदा का ज्ञान जहाँ पर, माँ सीता का सम्मान हुआ। शेर शाह का शौर्य जहाँ पर, शेर शाह का शौर्य जहाँ पर, वीर कुंवर सिंह का हुंकार रहा है। शेर शाह का शौर्य जहाँ पर, वीर कुंवर सिंह का हुंकार रहा है। वो अपना बिहार रहा है, उन्नत जिसका संस्कार रहा है। वो अपना बिहार रहा है, उन्नत जिसका संस्कार रहा है। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तमाम युवाओं से आह्वान के रूप में ये पंक्तियां कि उठो वीर होकर गंभीर, उठो वीर होकर गंभीर, लिख दो पुनः अपनी तकदीर। उठो वीर होकर गंभीर, लिख दो पुनः अपनी तकदीर। याद करो गौरव गाथा को, रख लो अपने तरकस में तीर। उठो वीर होकर गंभीर, लिख दो पुनः अपनी तकदीर। याद करो गौरव गाथा को, रख लो अपने तरकस में तीर। छोड़ो मन की कुंठा को, बदलनी है तुझे अपनी तस्वीर। छोड़ो मन की कुंठा को, बदलनी है तुझे अपनी तस्वीर। हस्तगत करने को पुनः विरासत, हस्तगत करने को पुनः विरासत, जयदेव तुझे ललकार रहा है। हस्तगत करने को पुनः विरासत, बिहार तुझे ललकार रहा है। वो अपना बिहार रहा है, वो अपना बिहार रहा है, वो अपना बिहार रहा है। उन्नत जिसका संस्कार रहा है, वो अपना बिहार रहा है, वो अपना बिहार रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी को। एक तरह की गजल है, वैसा फरमाए। आंधियों में गए उनके घर, गिरते गिरते संभलते हुए। आंधियों में गए उनके घर, गिरते गिरते संभलते हुए। हंस रहे थे सनम बेवफा, वो रकीबों से मिलते हुए। हंस रहे थे सनम बेवफा, वो रकीबों से मिलते हुए। हमने समझा तुझे हम नवा, एक पल भी ये सोचा नहीं। हमने समझा तुझे हम नवा, एक पल भी ये सोचा नहीं। देर लोगों को लगती नहीं, पल दो पल में बदलते हुए। देर लोगों को लगती नहीं, पल दो पल में बदलते हुए। और शेर इस तरह से कि हाथ में खत तुम्हारा लिए, हाथ में खत तुम्हारा लिए। रोज सोता हूँ एक आस में, हाथ में खत तुम्हारा लिए। रोज
सोता हूँ इस आस में, ऐ सनम आ भी जाओ कभी, ख्वाब में तुम टहलते हुए, ऐ सनम आ भी जाओ कभी, ख्वाब में तुम टहलते हुए। दुश्मनों से अदावत नहीं, दोस्तों से शिकायत नहीं, दुश्मनों से अदावत नहीं, दोस्तों से शिकायत नहीं, लब ये खामोश थे देखते, आशियाने को जलते हुए, लब ये खामोश थे देखते, आशियाने को जलते हुए। लोग मदहोश होने लगे देख कर तेरी रानाइयाँ, लोग मदहोश होने लगे देख कर तेरी रानाइयाँ, कुछ तो पर्दा करो ऐ सनम, अपने घर से निकलते हुए, कुछ तो पर्दा करो ऐ सनम, अपने घर से निकलते हुए। और कुछ शुक्रिया जी, धन्यवाद सबका। आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमें सुना, और मगध साहित्य कला मंच का आभार जी। जी नमस्कार। मगध साहित्य कला मंच का बहुत बहुत आभार, और साथ ही इस कार्यक्रम काव्य संध्या की चौथी कड़ी का संयोजन कर रहे श्री जयदेव मिश्र का भी आभार, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया इस मंच से। इस मंच से जुड़े सभी कवि एवं कवियत्री एवं आप सभी दर्शक और श्रोतागण, आप सबका बहुत बहुत प्रणाम, हृदय से आभार कि आप इतने देर से हमारे साथ हैं, हमारे रचनाओं के साथ हैं, और हम आपसे जुड़े हुए हैं और हमारा हौसला अफजाई कर रहे हैं। दोस्तों, पूरा विश्व हम जानते हैं कि कोरोना की चपेट में है और हम सभी संघर्षरत हैं, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो इन सब के अलावे रिवर्स माइग्रेशन के भी संकट से जूझ रहा है, और ये हमारे बहुत सारे जो श्रमिक के संबंधित जो प्रबंध है उसकी खामियों को लेकर के पूरे देश के पटल पर उजागर हुआ है, और एक विचार उत्पन्न हुआ है कि हम क्या कर सकते हैं। सचमुच पूरे देश में जिस तरह से तबाही मची है और जो पीड़ा हम सब ने महसूस किया है, उसे लफ्जों में तो बयान नहीं कर सकता मैं, लेकिन चंद शेर और एक मतला आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, और इसी से मैं आप सबसे जुड़ना चाहूँगा। और प्रस्तुत है एक मजदूर की आत्मकथा को मैंने इन लफ्जों में डालने की कोशिश की है। जब जमाने के ठोकर सताने लगी, जब जमाने के ठोकर सताने लगी, जिंदगी में सभी आजमाने लगे, जब जमाने के ठोकर सताने लगी। और अगला शेर है एक सवालिया। हमसे कह दो कि तुमको मोहब्बत नहीं,
हमसे कह दो कि तुमको मोहब्बत नहीं। ठोकरों में हमें यूं बसाने लगे, जब जमाने के ठोकर सताने लगे। अगला शेर है, देख कर वो सितम हमसे पूछा किए। देख कर वो सितम हमसे पूछा किए, और कितने दिनों में ठिकाने लगे, जब जमाने के ठोकर सताने लगे। अगला शेर, देख कर ख्वाहिशें है मेरी जिंदगी। देख कर ख्वाहिशें है मेरी जिंदगी, हम जमाने को खुद से भुलाने लगे, जब जमाने के ठोकर सताने लगे। जब हमें भी मिलेगी ज़मीं खाक की, जब हमें भी मिलेगी ज़मीं खाक की, मौत से पहले खुद को सुलाने लगे, जब ज़माने के ठोकर सताने लगे। अब तो किस्मत हमें दे रही है दुआ, अब तो किस्मत हमें दे रही है दुआ। ख्वाब पलकों पे अपने सजाने लगे, जब जमाने के ठोकर सताने लगे। रह गई है ये दुनिया मेरे बिन मगर, रह गई है ये दुनिया मेरे बिन मगर, क्यों चमक इनके फिर से है जाने लगे। रह गई है ये दुनिया मेरे बिन मगर, क्यों चमक इनके फिर से है जाने लगे। और आखिरी में एक शेर, अब तो कह दो ये मेरा मुकद्दर न था, अब तो कह दो ये मेरा मुकद्दर न था। तुम ही तुम हो जो हमसे चुराने लगे, जब जमाने के ठोकर सताने लगे। जिंदगी में सभी आजमाने लगे, जब जमाने के ठोकर सताने लगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया।